हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज। हिंदी थर्ड लैंग्वेज का पहला पाठ है आया वसंत। आया वसंत के लेखक हैं सोहनलाल त्रिवेदी जी। सोहनलाल त्रिवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। त्रिवेदी जी को हिंदी भाषा के अलावा अन्य कई भाषाओं का ज्ञान था। इनकी कई कविताएं हैं, जैसे कि चेतना, पूजा गीत, प्रभाती आदि, और भी कुछ बाल कविताएं हैं त्रिवेदी जी के, जैसे कि दूध बस्ता, शिशु भारती, बाल भारती, बच्चों के बापू आपकी प्रमुख यानी कि त्रिवेदी जी की प्रमुख कविताएं हैं। और इनकी भाषा बहुत ही सरल और खड़ी बोली होती है। आया वसंत के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सबको पता है, वसंत को राजाओं को ऋतुआ भी कहा जाता है। और हिंदी की पंचांग में वर्ष का अंत और प्रारंभ वसंत से ही शुरू होता है। उत्तर भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। ठीक है। पतझड़ के जाने के बाद जो नए पत्ते आने शुरू करते हैं और चारों तरफ फूल ही फूल खिले रहते हैं, मौसम बहुत सुहाना होता है, खूबसूरत होता है। ना सर्दी होती है उतनी और ना ही गर्मी होता है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? वसंत का मौसम कहते हैं। जब वसंत आता है तो हम अपने साथ बहुत इन सबको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। ना ज़्यादा ठंडा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है। फूल खिलने लगते हैं, कोयलें गाना गाने लगती हैं, मोर नाचने लगते हैं। इन सब को खुशहाली कौन देता है? वसंत देता है। पूरी प्रकृति को बहुत ही खुश दिखाई देने लगता है जब वसंत आता है। अब हम पोयम शुरुआत करते हैं। आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल। बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत, लेकर सुगंध बह रही पवन। हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन। है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत, भौरे गाते हैं नया गान। कोकिला छेड़ती कुहू तान। है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत, आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत। इस कविता में सोहनलाल त्रिवेदी जी यह कहते हैं कि वसंत का स्वागत, कि वसंत आ गया और जो शोभा है वह अनंत है और शोभा का कोई अंत नहीं है। चारों तरफ जो सौंदर्य फैला दिया इस वसंत ने, उसका कोई अंत नहीं है। और कैसा सौंदर्य का वर्णन करते हैं कवि? पढ़ते हैं।
सरसों खेतों में उठी फूल। कवि कहना चाहते हैं कि आप सब देखे होंगे दूर दूर जैसे धरती में पीले पीले सरसों के खेतों से, मतलब जो बगीचा है वो चादर की तरह फैले हुए हैं। सरसों के खेतों में उसके पीले फूल पतझड़ इस तरह से खिले होते हैं जैसे कि खिला हुआ हम सरसों को फूलों को देखते हैं। यह वसंत का प्रभाव, वसंत की महिमा है। वसंत ने इस सरसों के खेतों को फूलों से भरा है और इतना सुहाना मौसम है कि न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी है और तापमान भी समान है और इसमें पूरी प्रकृति खिल उठती है। बौरों आमों में उठी झोल। कवि कहते हैं कि बौरे क्या है? आम का फूल होता है, उसे हम लोग बोर कहते हैं। आम के पेड़ों पर जो गुच्छे भर गुच्छे के फूले खिलते हैं तो वे बोर कहलाते हैं या कही जाती है। और जब आम के पेड़ पर बोल लगती है तो कोयलें कू कू करती है। बेलों में फूले नए फूल। बेलों में क्या होता है? बहुत सारी बेलें होती है जिसमें फूल नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले पतझड़ हो गया होता है, फिर उसमें बसंत आने से उसमें नए नए फूल उगते हैं, नया नया बेलों में नए नए पत्ते होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल उठते हैं और उगना शुरू करते हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत आया वसंत। कवि कहते हैं कि ना पतझड़ अभी अभी गया। अभी अभी गया यानी पतझड़ का अर्थ होता है जब पेड़ों के सारे पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। उस समय को हम लोग पतझड़ कहते हैं। जब पत्ते झड़ गए होते हैं तो उनमें क्या होते हैं? नए पत्ते होते हैं। नए पत्ते कौन लगाते हैं? जब वसंत आता है तब नए पत्ते का उजाव होने लगता है। वसंत नए पत्ते को खिलाते हैं। आया वसंत आया वसंत। लेकर सुगंध बह रही पवन। लेखक कह रहे हैं पवन जो है वह सुगंध लेकर बह रही है। सुगंध कहां से आती है? फूलों से, क्योंकि वसंत में चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जब फूल खिलते हैं, जब वसंत ऋतु आती है, पूरी धरती फूलों से भर जाती है और फूलों के खुशबू से, फूलों की जो खुशबू उठती है उन सब से वो खुशबू को पवन चारों तरफ क्या करते हैं? सुगंध फैलाते हैं, महक फैलाते हैं। हरियाली छाई है वन वन। कवि कहते हैं कि पूरे जंगल में हरियाली से भरा होता है। पूरे जंगल हरियाली से भरे होते हैं, हरे हरे पत्ते, पेड़ पौधे। और जब बसंत आते हैं तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जैसे कि पेड़ों में, ठीक है, घरों के आंगन में, ठीक है, सब जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। पूरी सारी दिशाओं में, पूरी मतलब जगत में, दुनिया में फूल छा जाते हैं वसंत के आते ही। आज मधुर सब दिग दिगंत है। जितनी भी मधुरता है सब कुछ अच्छी सुंदर खुशहाली दिखती है। कहते हैं कि फूल जब खिलते हैं तो भौरे क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और आया वसंत आया वसंत, बसंत आता है। भौरे गाते हैं नया गान। कवि कह रहे हैं
कि फूल खिलते हैं तो भौरे बहुत खुश हो जाते हैं, सब नई नई गीत गाते हैं। गीत गाने का मतलब है जब वो बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता से अपने मन में नया नया गीत गाते हैं, गाना पसंद करते हैं। कहा गया है कि भौरे बहुत मस्ती से गाना गाते हैं और फूलों में डोलते रहते हैं। कोकिला छेड़ती कुहू तान। कवि कह रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आता है तो कोकिला, कोयल पेड़ों पर बैठकर कू 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 करके गाना गाती है। हमें तभी पता चलता है कि वसंत ऋतु आ गए हैं। सारी कोयलें पेड़ों पे बैठकर कुहू कुहू करके गाना छेड़ती रहती है सब जीवों के सुखी प्राण। सभी लोग, सुखी प्राण का अर्थ क्या है? आनंद में, सुख से। कहते हैं कवि, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, सुहाना है, सब तरफ संगीत ही संगीत है। भंवरे पक्षियों के बहुत खुश होते हैं, चारों तरफ खुशहाली है, बहुत खुशबू के रंग छिड़े हुए हैं और जैसे कि मानो उत्सव फैला हुआ है और चारों तरफ सुख ही सुख जीवन की है। इस सुख का हो अब नहीं अंत। अब देखिए कि मन का लोभ क्या है। मन का लोभ यह होने लगता है कि ये जो वसंत ऋतु है ये अंत ना हो, क्योंकि ये वसंत ऋतु में हम सबको इतनी खुशहाली, इतना अच्छा मौसम, सुहाना मौसम जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये मौसम कभी अंत ना हो। जिस तरह हम आप लोग को एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह हम पार्टी में जाते हैं और जब हम पार्टी में जाते हैं तो वहां हमें अच्छा लगने लगता है, तो हम सोचते हैं कि ये पार्टी खत्म ना हो, समाप्त ना हो, लेकिन वो पार्टी को भी समाप्त होना रहता है। इस तरह प्रकृति भी जो है, जो वसंत ऋतु आते हैं वो भी जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मन कहता है इस सुख का अंत ना होना चाहिए, इतना अच्छा मौसम हमेशा बना रहे, हरियाली रहे, चारों तरफ खुशहाली हमेशा बना रहे, यह वसंत ऋतु ना जाए। मगर इस ऋतु को तो जाना ही है। यह वसंत ऋतु हर व्यक्ति को तृप्त करके जाती है। हर जीव को, कोई भी प्राणी हो, उसका मन मोह ही लेता है। जब भी वसंत आए तो हम सबको उसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए, महसूस करना चाहिए, ताकि हम वसंत ऋतु की अच्छी तरह से खुशहाली को महसूस कर सके। आप सबका ये पोयम यहीं समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग, विलोम शब्द आदि एक्सेट्रा कुछ और भी हो तो मैं आप लोग को वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।